Hi my dear students, welcome to Ask M Octet, a platform to solve your queries। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्लास लेक्चर हम ले रहे थे उसमें आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड का टाइप क्या, किस टाइप का बॉन्ड होता है उसका, एंड उसको ब्रेक करने के लिए क्या एनर्जी लगेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सारे चीज़ बहुत इंटर रिलेटेड है। तो इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम एक मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। द प्रोसेस वायर बाय a 2 electron bond is broken and each fragment receives 1 electron is called homolytic cleavage। तो कोई भी एक बॉन्ड अगर A और B के अंदर होगा, इसमें अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसको अगर ब्रेक करके A के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और B के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके इसको क्लीवेज किया जाएगा, तो इसको कहेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो जिसमें ईच फ्रैगमेंट 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। अब एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करने, होमोलाइटी के लिए अगर ब्रेक करना होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए स्पेसिफिक बॉन्ड होमोलाइटिकली एंड फॉर्म 2 फ्री रेडिकल्स इन द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दैट बॉन्ड। इट इज एक्सप्रेस्ड एज इन किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी होता है, द बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ ऑल द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अकोम्पनिंग द बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सपोज हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन CH3 मतलब मीथेन है, इसमें अगर 102 किलो कैलोरी हम अप्लाई करते हैं तो इट विल फॉर्म CH3 डॉट प्लस हाइड्रोजन डॉट। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। सिमिलरली अगर प्रोसेस B अप्लाई कर देते हैं, इसमें प्रोसेस B अप्लाई करते हैं, B में क्या होगा? जो CH2 रेडिकल है, हाइड्रोजन CH2 डॉट है, इसमें अगर हम 105 किलो कैलोरी पर मोल अगर हम अप्लाई करते हैं तो दैट विल फॉर्म CH2 डॉट प्लस हाइड्रोजन डॉट। सिमिलरली C में हाइड्रोजन CH अगर देखेंगे डॉट डॉट, ठीक है, दिस इज डॉट डॉट प्लस, अगर इसमें अगर 108 किलो कैलोरी अगर दे देते हैं तो दैट विल फॉर्म कार्बन डॉट 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 प्लस हाइड्रोजन डॉट। और D अगर देखेंगे कि हाइड्रोजन C डॉट डॉट डॉट, इसमें अगर हम 83 किलो कैलोरी पर मोल अगर दे देते हैं तो इसमें हो जाएगा कार्बन डॉट 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 प्लस हाइड्रोजन डॉट। तो दीज आर इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट अगर हमें बॉन्ड एनर्जी के अगर एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे कि एवरेज वैल्यू दैट विल बी A प्लस, दैट इज मेथड A B C D, सो A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 83 बाई 4 is equals to 99.5 kilo calorie per mole. So this is called bond energy. This is called bond energy. Okay. अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो किसके ऊपर, और बॉन्ड एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेटर द S कैरेक्टर द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ठीक है, हेंस हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई कार्बन का अगर हाइड्रोजन होगा, इसका अगर बॉन्ड एनर्जी होगा 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ठीक है, ये अगर हो जाएगा तो sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर होगा कार्बन हाइड्रोजन, तो इसके केस में बॉन्ड एनर्जी की क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। इसमें अगर देखेंगे इसमें 25% हो रहा है, बट इसमें S कैरेक्टर हो रहा है 33.3%।
एस कैरेक्टर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर sp हाइब्रिडाइज्ड का कार्बन है, इसके केस में लगेगा 104 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हो जाता है 50%। सो द ग्रेटर द एस कैरेक्टर द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, हेंस द हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड का बात किया जाए, जैसे sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन और एक sp3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसके केस में अगर 85 किलो कैलोरी पर मोल लगता है। सिमिलरली sp3 कार्बन के साथ अगर sp2 कार्बन के साथ अगर अटैच्ड है, तो इसके केस में एनर्जी लगेगा 90 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली अगर sp3 कार्बन के साथ अगर sp कार्बन के साथ अगर अटैच है, तो इसके केस में लगेगा 100 किलो कैलोरी पर मोल। दैट मीन्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्लियर। अब और एग्जाम्पल और एक है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट विल बी, इसका अगर ऑर्डर देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर देखेंगे कि CH3 अगर बॉन्ड देखेंगे, तो इस केस में कार्बन कार्बन का अगर हम मान लेते कि 83 किलो कैलोरी पर मोल है, तो बेसिकली ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 केस में, इसके केस में इसका एनर्जी हो जाएगा 143 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH के केस में हो जाएगा, तो इसके केस में हो जाएगा 194 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वही एस कैरेक्टर, यहाँ जो है sp3 से हो जा रहा है sp2 यहाँ sp। तो एस कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, बेटर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि एक बॉन्ड अगर होगा, कोवैलेंटली बॉन्ड अगर होगा AB, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियस इज द बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें जानना होगा कि बॉन्ड लेंथ कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैसे, अगर ग्रेटर एस कैरेक्टर रहेगा, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, एंड ग्रेटर द मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे अगर देखेंगे कि बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दैट विल बी, अगर देखेंगे कि 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इसके केस में जो है 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा दैट इज 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर धीरे धीरे जो बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे जो है लेस हो रहा है। बॉन्ड लेंथ मतलब टाइटली बाउंड है, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी भी हाई है, ठीक है। अब और एक बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट दिस इज बेसिकली ट्रेंड इज लाइक दिस। सिमिलरली कार्बन हाइट, अगर बॉन्ड लेंथ में कार्बन ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड लेंथ देखते हैं 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो होता है दैट विल बी 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब होता है दैट इज मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ
बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाता है। अब दूसरा जो फैक्टर्स है दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ जो है वो घटेगा। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स अटैच्ड to carbon increases, the CX bond contract. Thus, the CX bond in CF3X molecule is always shorter than in the CH3X molecule. ठीक है, as the electronegativity of atom increases, it relevant electrons are drawn in closer to the nucleus and they are and this decreases the effective atomic radius. ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ कुछ बता देते हैं तब इसको और भी आसानी से समझ में आएगा। जैसे CH3Cl, ठीक है, इसके केस में अगर दिस इज अगर देखेंगे बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे दैट इज अगर इन आर्मस्ट्रॉन्ग तो दैट विल बी 1.78 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर हम कंसीडर करते हैं। तो फॉर CH2Cl इसके केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो गया 1.772। अगर Cl2Cl अगर होगा तो इसके केस में हो जाता है 1763 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर CCl3Cl अगर होगा तो इस केस में 1.755 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर क्लोरीन के जगह पर यहाँ अगर फ्लोरीन आ गया CF3Cl तो यहाँ हो गया 1.72 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से यहाँ धीरे धीरे ये घट रहा है। सिमिलरली अगर देखेंगे कि और एक एग्जांपल अगर देखेंगे कि यहाँ अगर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली एक अगर एग्जांपल देखेंगे कि CH बॉन्ड के केस में, जैसे CH2 हाइड्रोजन, यहाँ CH बॉन्ड के केस में अगर कंसीडर करते हैं तो इसका अगर बॉन्ड अगर होगा 1.102 अगर आर्मस्ट्रॉन्ग हो रहा है तो अगर CH3H है तो इसके केस में 1.094 हो रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर CCl3 हो रहा है हाइड्रोजन तो इस केस में 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो बेसिकली धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा सिस्टम में तो रिलेवेंस जो बॉन्ड लेंथ है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा।